हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं गौतम कुमार एजीमेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग प्लेटफॉर्म बिहार एसएससी सेट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, कौन सा हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से गोबर गैस में उपस्थित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। कौन सा हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से गोबर गैस में उपस्थित होता है? मीथेन। सामान्य वायुमंडलीय दबाव कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 76 सेंटीमीटर ऑफ पारा। सामान्य वायुमंडलीय दबाव कितना होता है? 76 cm ऑफ Hg। नेक्स्ट है, एक सरल लोलक की समयावधि कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी, किसी स्थान पर g के मान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। एक सरल लोलक की समयावधि कितनी होती है? किसी स्थान पर g के मान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। अगला प्रश्न है, बर्फ पर चलते हुए किसी व्यक्ति को फिसलने से बचने के लिए छोटे कदम रखने चाहिए, क्योंकि छोटे कदम डैश को सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, छोटे घर्षण को। बर्फ पर चलने हेतु किसी व्यक्ति को फिसलने से बचने के लिए छोटे कदम रखने चाहिए, क्योंकि छोटे कदम छोटे घर्षण को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है, पार्थे नोकापिड़क फल का उत्पादन निम्न के प्रयोग द्वारा नहीं किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी ए। पाथेर्नो कार्पिक फल का उत्पादन निम्न में से किसके प्रयोग द्वारा नहीं किया जा सकता है? क्या है ऑप्शन? ए बी ए। एल्किन के लिए समान सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर सी, CnH2n। एल्किन के लिए समान सूत्र क्या है? CnH2n। बोर के सिद्धांत के अनुसार 5वीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.5 H / पाई। बोर के सिद्धांत के अनुसार 5वीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग कितना होता है? 2.5 H / पाई। त्रिआबंध में निम्न की साझेदारी शेयरिंग होती है। ऑप्शन नंबर ए, 6 इलेक्ट्रॉन की। त्रिआबंध में निम्न की साझेदारी या शेयरिंग होती है 6 इलेक्ट्रॉन की। पीलिया मुख्य रूप से किसको संक्रमित करता है? ऑप्शन नंबर ए, यकृत को। पीलिया मुख्य रूप से किसे संक्रमित करता है? यकृत को। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा की पीएच स्तर का एक क्षारीय मृदा को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी, pH 8.5। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का पीएच स्तर एक क्षारीय मृदा को दर्शाता है? pH 8.5। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा उसके सामान्य स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Pb। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा उसके समान स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक नहीं है? Pb, जबकि Fe, Mg और Ca की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। फलों की परिपक्वता को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, पेनिट्रोमीटर। फलों की परिपक्वता को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है? पेनिट्रोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, फास्फोरस का मुख्य कार्य क्या डैश के निर्माण में होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका झिल्ली के। फास्फोरस का मुख्य कार्य किसके निर्माण में होता है? कोशिका झिल्ली के। किरचॉफ का प्रथम एवं द्वितीय नियम क्रमशः किसका संरक्षण दर्शाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवेश और ऊर्जा का। किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम किसका संरक्षण दर्शाते हैं? आवेश और ऊर्जा का। गैस में अणुओं की गति कैसी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिविमीय। गैस में अणुओं की गति कैसी होती है? त्रिविमीय। जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है किस पर? ऑप्शन नंबर डी, घूर्णन अक्ष की स्थिति एवं द्रव्यमान वितरण पर। जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है घूर्णन अक्ष की स्थिति एवं द्रव्यमान वितरण पर। उसके बाद है अगला प्रश्न, भू स्थिर उपग्रह की कोणीय चाल क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भू स्थिर उपग्रह की कोणीय चाल क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए। एक फोटोन का तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रम है, उसकी ऊर्जा कितनी होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 × 10⁻⁻19 जूल। एक फोटोन का तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रम है, उसकी ऊर्जा कितनी होगी? 4 × 10⁻19 जूल। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में है, संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी होगी?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक डायोप्टर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में है, संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी होगी? एक डायोप्टर। उसके बाद है कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 2। निम्नलिखित में से किसके लिए आयनन विभव निम्नतम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षार धातुओं के लिए। निम्न में से किसके लिए आयनन विभव निम्नतम है? क्षार धातुओं के लिए। वह पदार्थ जो गैंग के साथ प्रतिक्रिया करके गलनीय द्रव्य बनाता है क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गालक। वह पदार्थ जो गैंग के साथ प्रतिक्रिया करके गलनीय द्रव्य बनाता है क्या कहलाता है? गालक। जड़ें ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करती है? ऑप्शन नंबर ए, गैस के रूप में। जड़ें ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करती है? गैस के रूप में। अगला प्रश्न है, फलों को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वसन का निष्क्रिय होना। फलों को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वसन का निष्क्रिय होना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकाधिक सस्यावर्तन। वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसलें उगाने की प्रक्रिया को एकाधिक सस्यावर्तन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? धौलावीरा। भारत के ग्रामीण इलाकों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति स्वीकृत औसत कैलोरी कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2400 कैलोरी। भारत के ग्रामीण इलाकों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति स्वीकृत औसत कैलोरी कितनी है? 2400। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2004 में। वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? 2004 में। हम लोग नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नानी ए पालकीवाला ने। हम लोग नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? नानी ए पालकीवाला ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? चीन। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोंगखा। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? जोंगखा। पाक जल डमरू मध्य भारत से डैश को अलग करता है? ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका को। पाक जल डमरू मध्य भारत से श्रीलंका को अलग करता है। लॉरेंस वक्र किसने तैयार किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स यू लॉरेंस ने। लॉरेंस वक्र किसने तैयार किया था? मैक्स यू लॉरेंस ने। येलो पीपल के रूप में कौन जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोंगो लाइड्स। येलो पीपल के रूप में कौन जाना जाता है? मोंगो लाइड्स।
अगला प्रश्न है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को कौन प्रकाशित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का सर्वेक्षण। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को कौन प्रकाशित करता है? भारत का सर्वेक्षण। सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा निम्न में से किस राज्य की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात की। सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य की है? गुजरात की। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपसौर के नाम से। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? अपसौर के नाम से। उसके बाद है, सूची 2 के साथ सूची 1 के निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पी का हो गया 3, क्यू का हो गया 1, आर का 4 और एस का 2। यानी कि सागौन वृक्ष के प्रकार हैं और क्षेत्र हैं। सागौन कहां पर पाया जाता है, किस क्षेत्र में? मानसूनी सागौन क्या है? मानसून वन है। चंदन कर्नाटक में पाया जाता है, देवदार जम्मू और कश्मीर में, महोगनी उष्णकटिबंधीय भूमि में। सागौन मानसून वन है, चंदन कर्नाटक में, देवदार जम्मू कश्मीर में और महोगनी उष्णकटिबंधीय भूमि में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को डैश के रूप में कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायरोक्लास्टिक। ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्टिक। केंद्र में उच्च दबाव वाली दबाव प्रणाली को डैश कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिचक्रवात। केंद्र में उच्च दबाव वाली दबाव प्रणाली को प्रतिचक्रवात कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जुवेनाइल पॉपुलेशन यानी कि किशोर जनसंख्या 0 से 14 वर्ष की आयु क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल जनसंख्या का 30.76%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जुवेनाइल पॉपुलेशन यानी किशोर जनसंख्या 0 से 14 वर्ष क्या है? कुल जनसंख्या का 30.76%। फिर उसके बाद है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पी का 2, क्यू का 3, आर का 1, एस का 4। पी का 2 यानी कि समलवन रेखा किसको दर्शाता है? लवणता, समान लवणता को। उसके बाद समताप रेखा ये तापमान को दर्शाता है और समवर्षा रेखा समान वर्षा को दर्शाता है और समदाब रेखा समान दाब को दर्शाता है। समलवन रेखा समान लवणता को दर्शाता है, समताप रेखा समान तापमान को दर्शाता है, समवर्षा रेखा समान वर्षा को और समदाब रेखा समान दाब को दर्शाता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बंद अर्थव्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयात निर्यात दोनों का बंद होना। निम्नलिखित में से बंद अर्थव्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि उसमें आयात निर्यात दोनों बंद होता है। NSSO का पूर्ण विस्तार क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। NSSO का पूर्ण विस्तार क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर या अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की शिक्षा किसने दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री नारायण गुरु ने। एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की शिक्षा किसने दिया है? श्री नारायण गुरु ने। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य भूमि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य भूमि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित नहीं है? सड़क। जबकि शंकु, गुंबद और लावा गुफा किसके द्वारा निर्मित है? ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक ग्राम कचहरी में पंचों के कुल स्थानों के 50% आरक्षित किए गए हैं। निम्न में से किसके लिए यह सीट नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनाढ़, प्रौढ़ वर्ण के लिए।
प्रत्येक ग्राम कचहरी में पंचों के कुल स्थानों के 50% आरक्षित किए गए हैं। निम्न में से किसके लिए यह सीट नहीं है? धनाढ्य प्रौढ़ वर्ग के लिए, जबकि अनुसूचित जाति के लिए है, पिछड़ा वर्ग जनजाति के लिए है और अनुसूचित जनजाति के लिए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये ओलंपिक खेल का है आदर्श वाक्य। ये करंट का क्वेश्चन है। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस है? ओलंपिक खेल का। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? शाहजहां ने। ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में। आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1945 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियाकत अली खान। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। अंग्रेजी में अनुवाद के साथ देवनागरी लिपि में 22 अनुसूची स्थानीय भाषाओं में से कितने वाक्य सिखाने के उद्देश्य से भाषा संगम शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100। अंग्रेजी में अनुवाद के साथ देवनागरी लिपि में 22 अनुसूची स्थानीय भाषाओं में कितने वाक्य सिखाने के उद्देश्य से भाषा संगम शुरू किया गया है? 100। निम्नलिखित में से किस शैली के भारतीय शास्त्रीय नृत्य में भगवान कृष्ण से संबंधित प्रसंग या थीम शामिल नहीं होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य में। निम्नलिखित में से किस शैली के भारतीय शास्त्रीय नृत्य में भगवान कृष्ण से संबंधित प्रसंग या थीम शामिल नहीं होते हैं? मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य में, जबकि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य में और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में भगवान कृष्ण से संबंधित प्रसंग या थीम शामिल होते हैं। उसके बाद है, किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश ने। यह भी करंट का क्वेश्चन है। किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, 2021 में भारत के जनगणना आयुक्त सेंसर कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विवेक जोशी। 2021 ईस्वी में भारत के जनगणना आयुक्त कौन रहे हैं? डॉक्टर विवेक जोशी। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर किस मंदिर शैली का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रविड़ शैली का। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर किस मंदिर शैली का उदाहरण है? द्रविड़ शैली का। अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला किस वर्ष बंगाल का नवाब बना था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1756 ईस्वी में। अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला किस वर्ष बंगाल का नवाब बना था? 1756 में। इसरो ने नाविक मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान एवं विकास को सशक्त बनाने के लिए इनमें से किस कंपनी के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओप्पो के साथ। इसरो ने नाविक मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान एवं विकास को सशक्त बनाने के लिए इनमें से किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ओप्पो के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजनीतिक दलों और उनके गठन वर्ष के संबंध में सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुजन समाज पार्टी 1990। ये सुमेलित नहीं है, लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बहुजन समाज पार्टी 1990 ये सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित क्या सब है? राष्ट्रीय जनता दल, इसका गठन कब हुआ था? 1997 में। समाजवादी पार्टी 1992 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी.आर. मेहता को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बी.आर. मेहता को। दिसंबर 2021 में किसने जम्मू और कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग ने। दिसंबर 2021 में किसने जम्मू और कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है? नीति आयोग ने। महात्मा गांधी ने किस वर्ष सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए नोआखोली और अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। महात्मा गांधी ने किस वर्ष सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए नोआखाली और अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था? 1946 में।
अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश ने बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान ने। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश ने बनाया है? जापान ने। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में। अगला प्रश्न है, जनगणना अधिनियम सेंसस एक्ट किस वर्ष अधिनियमित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1948 में। जनगणना अधिनियम सेंसस एक्ट किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1948 में। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संदर्भ में ऑपरेशन पोलो किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद से। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संदर्भ में ऑपरेशन पोलो किस राज्य से संबंधित है? हैदराबाद से। निम्नलिखित में से कौन भारत की एक अनुसूचित भाषा नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडारी। निम्नलिखित में से कौन भारत की एक अनुसूचित भाषा नहीं है? मुंडारी, जबकि डोगरी, संथाली और पोलो है। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। बिरसा मुंडा, अच्छा इसको संबंधित क्षेत्र, नेता और संबंधित क्षेत्र का मिलान करना है। चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक का बी। एक का बी। बिरसा मुंडा का क्षेत्र क्या है? संबंधित क्षेत्र छोटा नागपुर। बिरसा मुंडा का छोटा नागपुर और सिद्धू और कान्हू का संथाल परगना। सिद्धू और कान्हू का संथाल परगना और बिरसा मुंडा का छोटा नागपुर। सिद्धू कान्हू का संथाल परगना। उसके बाद है सबसे लास्ट में अल्लूरी सीताराम राजू। इसका क्या है? आंध्र प्रदेश। अल्लूरी सीताराम राजू का आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद के सदनों द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद के सदनों द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति देश की जनसंख्या की क्रमशः कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16.6% और 8.6%। यानी कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति देश की जनगणना की क्रमशः 16.6% और 8.6% थी। अनुसूचित जाति कितनी थी? 16.6% और अनुसूचित जनजाति 8.6%। उसके बाद है, राज्य और उनके गठन वर्ष के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। यानी कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 2000 ईस्वी में, सही है। और अरुणाचल प्रदेश का 1987 में, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो 150 प्रश्न आपका समाप्त हुआ। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।